पेपर लोहा टीना प्लास्टिक वाले ऑफ यूपी को सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो में लाइक करिए और कमेंट में इस बार जय श्री राम लिखिए। ए भाई, ओए बुढ़िया, मरे हुए वापिस नहीं आते। जी सटकली, ये गाँव मेरा है, मैं इस गाँव का जयकार सीखे। जिन मेरे बेटे आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। पिछले वीडियो में देखा कि जूनियर योगी जी से हम बातचीत कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अंदाज में बातें रख रहे थे, लेकिन इनके पास एक और हुनर है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि हम मौजूद कहाँ हैं। हम मौजूद हैं इस समय रेडियो अंबेडकर नगर 90.4 FM के ऑफिस में, और यहाँ पर आलोक जी का ऑफिस है जो इस पूरे यहाँ को हैंडल करते हैं, और यहीं पर हमारी इनसे मुलाकात हुई। इनके पास एक और टैलेंट है कि कई लोगों की आवाज, यानी 100 से ज्यादा लोगों की आवाज निकाल सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है। कुछ चुनिंदा आवाज निकालने की निकलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो आप सब सुने और अपने टैलेंट को दिखाएं। सबसे पहले जूनियर योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत सुना है कि आपका नाम रॉबर्ट है। जी, रॉबर्ट सुरनेत जो है मेरा यूट्यूब चैनल हुआ करता था बहुत पहले, तो उसकी वजह से ही मैंने हर जगह का सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रॉबर्ट सुरनेत ही नाम रखा था, जिसकी वजह से तमाम लोग रॉबर्ट सुरनेत के नाम से भी जानते हैं। क्या कब से, मतलब ये आइडिया कब से आया कि आप योगी जी की मिमिक्री करेंगे? योगी जी के बारे में आपका गेटअप बिल्कुल हूबहू योगी जी की तरह लगता है, कैसे आपने सोचा ये सब? योगी आदित्यनाथ जी का गेटअप का सिलसिला तो यहाँ से शुरू हुआ, रेडियो अंबेडकर नगर 90.4 FM से। और यहाँ पर जो है लुक लाइक एकदम उनके जैसा बनकर बोलने में, और काफी समय लगा कि लोगों ने रिकॉग्नाइज बहुत लेट किया। धीरे धीरे लोग कहते हैं कि एक वीडियो वायरल हुआ और फिर इंसान छा गया, लेकिन उसके पहले कितनी ऐसी वीडियोस पड़ी होती हैं जिसको धीरे 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 करके इंसान सीढ़ी नुमा चढ़ता जाता है, और फिर एक वीडियो वायरल होती है, फिर लगातार बहुत सारी वीडियोस चलती हैं, फिर इंसान पॉपुलर होता है, और फिर आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं तो इंसान आगे बढ़ता है। क्या कभी कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी कहानी आपके साथ जुड़ी हुई हो, जब आप कहीं ऐसे गेटअप में गए हुए हो और बिल्कुल अचानक लोग देखे और उन लोगों को लगा हो, अरे योगी जी का गया? जी, जब हम शूट के लिए निकलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी की मिमिक्री करनी होती है, तो जब हम अपने चैनल जूनियर योगी जी के लिए शूट के लिए निकलते हैं, तो ये बड़ा सवाल हमारे बीच रहता है कि हम शूट कहाँ पे करेंगे। हमें कुछ एकांत जैसा जगह चाहिए होता है, वरना हम इस तरीके से जहां भी जाते हैं तो लोग एक दो बार धोखा खा जाते हैं, वो मुड़ के वापस देखते हैं। फिर अब चूंकि कोई भी मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है कि कोई गार्ड है या कोई भी है, तो उतना कंफ्यूजन नहीं होता है। हो सकता है कि कोई इंसान कोई संत महात्मा समझ ले, ठीक है, तो इसलिए जो है मुड़ मुड़ के देखते हैं। और बच्चे जब भीड़ लगा लेते हैं तो हमें कई बार डायलॉग डिलीवर करने में, या जैसे हम लोग माइक वगैरह लगाए, बैकग्राउंड नॉइज आता है, तो इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप जिस तरीके से उनकी आवाज को निकालते हैं, आपका चेहरा भी मैच करता है, आपका हुलिया भी आप वैसे ही बना के रखते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भाजपा वाले इस बार आपको लोकसभा चुनाव में बुला ले, आइए जूनियर योगी जी? नहीं नहीं, ये बात यही है कि सिर्फ मैं आवाजें निकालता हूँ, और उनकी तरह जो है वो हमारे लिए आदरणीय है योगी आदित्यनाथ जी, और उनकी तरह बन पाना मेरे लिए नामुमकिन जैसा है। सिर्फ आवाजें निकाल देना और हुलिया कर लेने से मैं योगी आदित्यनाथ जी नहीं बन सकता हूँ। ये आपका शानदार प्रयास है। मैंने सुना है कि आप 100 से ज्यादा लोगों की आवाज भी निकालते जी, मैं कोशिश करता हूँ, और अभी चूंकि कई सालों से कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की मिमिक्री में इतना फोकस हो गया हूँ कि बाकी अदर लोगों की मिमिक्री अब मैंने छोड़ दिया है। बहुत अप टू मार्क नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक तो कर ही ले जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल मैं चाहता हूँ, और हमारे दर्शक भी बड़े इच्छुक थे। कई लोग हमसे लगातार कह भी रहे थे कि क्योंकि मैं चर्चा कर चुका था कई लोगों से कि मुझे करना है योगी जी से, मैं जल्दी मुलाकात करूंगा। मैं चाहता हूँ उस टैलेंट को भी दिखाएं। सबसे पहले आप लालू जी की आवाज को निकालें। हैं तो आप योगी जी की हुलिया में, लेकिन मैं चाहता हूँ लालू जी की भी आवाज निकालें। ए पगला, बैठ बुड़बक, 50 करोड़ 70 करोड़ 80, अरे मोदी जी जरा धीरे बोलिए, नहीं तो नस फट जाएगा। इस तरीके से लालू यादव मोदी जी नाराज हो गए क्योंकि कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। भाइयों बहनों, नमस्ते। आप सभी को ये बतलाना चाहता हूँ, देखिए, लालू यादव की बात अब छोड़ दीजिए, उनका समय गया। आप अमरीश पुरी जो एक्टर थे, बहुत उनकी आवाज से था कि जब कभी वो फिल्मों में उनकी आवाज आती थी, बच्चे घर में डरते थे। मैं चाहता हूँ उस आवाज को आप निकालें। चलिए उस बेस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। योगी अमरीश पुरी जी और राखी गुलजार का एक कन्वर्सेशन है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फिल्म करण अर्जुन का है। वो कुछ ऐसे बोलते हैं, अरे भाई, ओए बुढ़िया, मरे हुए वापिस नहीं आते। अब इस पर राखी गुलजार जी कैसे बोलती हैं? दुर्जन मेरे बेटे आएंगे,
आसमान का सीना चीर के आएंगे, धरती की छाती फाड़ के आएंगे दुर्जन। तो इस तरीके से उन लोगों की कन्वर्सेशन है। वाह सर, आप कैसे बन कैसे पा रहा, आप कैसे एक आदमी, एक इंसान, एक गला, एक आवाज, सब कुछ एक, लेकिन आवाजें कैसे अलग अलग हो जा रही हैं? जी, इस पे काफ़ी प्रैक्टिस किया है मैंने और बचपन से ही इस चीज़ पे फ़ोकस रहा है कि जब भी कोई कबाड़ बेचने जा रहा हो, कोई स्टेशन पे गया, कोई चाय बेच रहा हो, तो हमारा फ़ोकस उसकी आवाज़ पर जाता है, ये नहीं जाता चाय है बेचने वाली की भी आवाज निकाल सकते तो आज ग्राम चाय, नारियल वाले, इस तरीके से जो खींच-खींच के बोलते हैं, जी। तो उस सब पे बहुत फ़ोकस जाता है। जैसे मैं जब छोटा हुआ करता था कबाड़ बेचने कोई जा रहा है, पेपर, लोहा, टीना, प्लास्टिक वाले और कई बार जैसे अपनी मम्मी के मुँह से हमने सुना है कि वो लेना है, टीवी कवर लेना है या सोफ़ा का कवर लेना है, कुछ भी लेना है। तो मैं कई बार उनके साथ इस तरीके का प्रैंक किया करता था कि बाहर से जाके लेडीज कपड़े, सूट, चादर, सोफ़ा कवर इस तरह बोलते तो मम्मी आती थी। और गाँव में उन दिनों बहुत ऐसा होता था कि जब ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती थी, तो इंसान वही आस-पास से खरीदता था या कोई फेरी वाला जा रहा है तो उससे खरीदता था। तो जब आती थी और देखती थी तो मैं हँस देता था कि मैं बोल रहा था। तो गाँव वाले भीड़ लगा लेते थे बाहर। नहीं मतलब अब जैसे अब जब इंसान कोई करता है ना कहीं का तो आस-पास के लोगों का रिएक्शन बहुत नॉर्मल इसलिए भी रहता है कि उन लोगों के लिए कॉमन हो जाता है। और किसी सुपरस्टार या राजनेता की आवाज, राहुल गांधी की? राहुल गांधी की मैं कोशिश करता हूँ कि वो कैसे बोलते हैं। वो देखिए भैया, ये सूट-बूट की सरकार है भैया। आप जान रहे हैं मैं कहाँ हूँ? किन कष्टों से गुजर रहा हूँ? इस तरीके से होते हैं हम अजय देवगन की आवाज़ निकाल लेते हैं। वो कैसे बोलते हैं ऐसे? अरे वाह! दाने दाने में केसर का दम, अच्छा है। अगर मैं कोई डायलॉग बोलना चाहता हूँ, तो देखो इमोशनल मैं ऐसे होता हूँ। और जब गुस्सा होते हैं अजय देवगन तो कैसे होते हैं? अथाबाजी सटकली, ये गाँव मेरा है, मैं इस गाँव का जयकार करे। इस तरीके से बोलते हैं। किसी और राजनेता की आवाज? राजनेता की नहीं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उनकी आवाज़। पंकज त्रिपाठी जी कैसे बोलते हैं? अब इतने नाम हैं कि दिमाग में आता है तो इंसान ब्लैंक हो जाता है कि किसकी आवाज़ निकालूँ। तो वो पंकज त्रिपाठी जी कुछ ऐसे बोलते हैं। जी, देखिए आप इंटरव्यू लेने आए हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना? बड़े ही शांत तरीके से पंकज जी बोलते हैं, मकबूल जाइए, बाहर जाइए। तो इस तरीके से पंकज जी बोलते हैं। अंत में योगी जी की आवाज में दर्शकों से कुछ अपील करें। देखिए, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो आपके लिए सैल्यूट है और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारी और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो जूनियर योगी जी यूट्यूब चैनल पे ज़रूर आएँ और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये टाइम्स ऑफ यूपी को सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो में लाइक करिए और कमेंट में इस बार जय श्री राम लिखिएगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद साहब। ये थे जूनियर योगी जी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। किस तरीके से ये राजनेताओं के और कुछ अभिनेताओं की आवाज को भी निकालते हैं, वो भी हमने आपको सुनाने की कोशिश की। इनका प्रयास कैसा रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और योगी जी ने चूँकि अपील किया है, तो आप जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।